घना जंगल, सुनसान हाईवे और दो दोस्त जो निकले थे गोवा के हसीन वादियों में अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस ट्रिप पर वो अकेले नहीं हैं, बल्कि मौत खुद उनका पीछा कर रही है। शुरुआत हुई एक धुंधले से साये से, एक ऐसा साया जो कभी उनकी रफ्तार पकड़ती गाड़ी के साथ 100 की स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देता, तो कभी किसी सुनसान अंधेरे ढाबे पर बैठकर उन्हें निहारता। लेकिन खौफ की इंतहा तो उस वक्त हो गई जब सफर के बीचों बीच चलती गाड़ी की पिछली सीट पर वो साया एक मासूम बच्चे की शक्ल में तब्दील हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी है मुंबई के समीर की। समीर हमें बताते हैं 2022 में इनका गोवा का ट्रिप मौत का ट्रिप बन गया। अगर दर्शक इस पूरी कहानी को सुन लेंगे तो कभी भी सड़क पर या सड़क किनारे पड़े किसी टोटके के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों, हुआ यूं कि समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, जहां इनका कॉलेज फ्रेंड सुमित भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शाम को जब ये अपने ऑफिस में सुमित के साथ थे, तभी इनका प्लान बनता है क्यों ना कल गोवा का ट्रिप मारा जाए। शनिवार रविवार आने वाला था तो दोनों ने सोचा थोड़ा चिल किया जाए। मौसम गर्मी का था, दोनों गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, मुंबई से गोवा लगभग 560 किलोमीटर था। अब समीर ने कहा हम रात के 9 बजे निकलते हैं, सुबह तक गोवा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब हुआ यूं, समीर अपनी कार उठाते हैं और सुमित को लेकर गोवा के लिए निकलते हैं। समीर बताते हैं जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हाईवे और भी ज्यादा सुनसान हो रहा था। अब इनका सफर लगभग 3 घंटे का हो चुका था। हाईवे पर इनकी गाड़ी 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी। गाड़ी समीर चला रहे थे। अब हुआ क्या, समीर ने सोचा थोड़ा कार रोककर पानी से अपना मुंह धो लेता हूं, क्योंकि इन्हें हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। अब ये सड़क किनारे गाड़ी रोकते हैं। दोस्तों, वक्त रात के 12 बज चुके थे। समीर बताते हैं अंकुश भाई, जैसे ही मैं पानी की बोतल लेकर गाड़ी से उतरा, मैंने देखा सड़क के कोने में नींबू, मिर्ची, राई के दाने और एक आटे का पुतला रखा हुआ था, जिस पर कुछ काले धागे रखे थे। अब हुआ यूं, उस टोटके को देखकर समीर ने कहा, ये कौन रास्ते पर ऐसे फालतू टोटके करके फेंकता है। समीर इन सब चीजों को नहीं मानते थे। अब ये गुस्से में आकर उस टोटके को जोर से लात मारते हैं और वो हवा में उछलकर नीचे गिरता है। मुंह धोकर ये वापस गाड़ी में बैठते हैं और आगे के सफर पर निकलते हैं। अभी ये कुछ ही दूरी पहुंचे थे, अचानक से ये गाड़ी का ब्रेक मारते हैं। घबराकर सुमित, जो कि इनके बगल में सो रहे थे, उठते हैं और इनसे पूछते हैं, भाई क्या हुआ, तूने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी। समीर बताते हैं अंकुश भाई, हाईवे पूरा सुनसान था। गाड़ी के हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस साई के। अब समीर सुमित से कहते हैं, भाई वो देख, वो बूढ़ा हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है, जो अभी अचानक हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सुमित इनसे कहते हैं, कौन सा बूढ़ा, लगता है तुझे नींद आ रही है तो पीछे जाकर सो जा, मैं गाड़ी चलाता हूं। समीर कहते हैं अंकुश भाई, जनता इस पर भरोसा शायद ना करे, लेकिन मुझे अपने सामने एक 7 फीट लंबा काला साया खड़ा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जैसे 70 से 80 साल के बूढ़े जैसा लग रहा था और वो मुझे देखकर एक अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। अब हुआ यूं कि समीर बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए। सुमित ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। दोस्तों, अब जो कहानी में मोड़ आने वाला था, उसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। दोस्तों, अब हुआ यूं कि सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की, हाईवे पर चलना शुरू किया। अभी ये लोग करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। इस बार सुमित को वही साया साइड मिरर में गाड़ी के साथ साथ भागता दिखाई दिया। वो कार की स्पीड यानी कि 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। सुमित ने घबराकर एस्केलेटर दबाया, गाड़ी को और तेज किया। अब समीर और सुमित दोनों समझ चुके थे, आज रात को ऊपर वाला ही मालिक है। ये जितना गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे थे, वो बूढ़ा साया इनके पीछे उतनी ही तेज रफ्तार से भाग रहा था। दोस्तों, समीर बताते हैं अंकुश भाई, कुछ दूर जाकर हाईवे किनारे हमें एक ढाबा दिखाई दिया। अब हमने थोड़ी राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी साइड में लगा दी। समीर बताते हैं वो ढाबा एकदम सुनसान था। वहां केवल एक वेटर और एक खाना बनाने वाला शेफ था। अब हुआ क्या कि दोनों सोचते हैं यहाँ रुककर चाय पी लेते हैं। समीर ढाबे के अंदर जाकर उस शेफ से कहते हैं, भाई 2 कप चाय दे दो। दोस्तों, उस शेफ की पीठ समीर की तरफ थी, चेहरा सामने की तरफ था। समीर बताते हैं अंकुश भाई, जैसे ही उस शेफ ने पीछे मुड़कर देखा, मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी था जो सड़क पर हमारी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। लेकिन उसने ढाबे वाले के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन चेहरा वही था।
आंखें वैसी ही काली थी और वो समीर को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। इतना होते ही समीर और सुमित गाड़ी की तरफ भागते हैं। जल्दबाजी में इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही हाईवे पर आगे बढ़े, समीर से सुमित ने पूछा, भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हम सही सलामत गोवा तो पहुंच जाएंगे ना? समीर, तूने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? समीर बोले, भाई पागल है क्या? इतनी रात को मैं क्या गड़बड़ करूंगा? दोस्तों अभी ये बातें ही कर रहे थे, दोनों बहुत ज्यादा घबराए थे। इतने में समीर ने कहा, अंकुश भाई, अब जो हमारे साथ होने वाला था वो दर्शकों की रूह कपा देने वाला है। समीर बताते हैं, जिस वक्त हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी हमने देखा गाड़ी की पिछली सीट पर एक 11 से 12 साल का लड़का बैठा था। उसका शरीर तो लड़के जैसा था, लेकिन उसका चेहरा उसी बूढ़े का था जो हमारा पीछा कर रहा था। ये देखते ही दोनों के पसीने छूट गए। समीर बताते हैं, वो एक बार फिर हम दोनों को देखकर हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, चाय नहीं पीनी आपको? भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? गोवा जा रहे हो ना, समुद्र में नहाने? चलो मैं भी साथ चलता हूँ। ये दोनों हैरान थे कि ये बूढ़ा बार बार शरीर बदलकर इनका पीछा क्यों कर रहा है। दोस्तों अब तक भी समीर के दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। उसने सड़क किनारे पड़े टोटके को लात मारी थी। तभी वो बूढ़ा बोला, तुमने मेरा घर तोड़ा ना, अब मैं तुम्हें भी तोड़ूंगा। दोस्तों उस टोटके पर लात मारकर समीर ने न सिर्फ खुद मौत को बुलाया था, बल्कि सुमित भी उसका शिकार हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ये उस बूढ़े साये से पीछा छुड़ा पाए या फिर कोई बड़ी मुसीबत इनके इंतजार में थी? अब दोस्तों हुआ यूं कि गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। सुमित ने घबराकर गाड़ी के ब्रेक मारे। ये दोनों घबराकर गाड़ी से उतरे और बदहवास होकर भागने लगे। समीर बताते हैं, भाई मैं मन ही मन ऊपर वाले को याद कर रहा था और सुमित भी मेरे पीछे तेजी से भागे जा रहा था। अब अचानक दोनों के सामने वही बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया था। दोस्तों आप भरोसा नहीं करेंगे, इस बार इन्हें एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसी बूढ़े आदमी का था। अब ये दोनों समझ चुके थे, आज वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। समीर बताते हैं, भाई सुमित ने इतना होते ही अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। ये लॉकेट उन्हें उनकी मम्मी ने दिया था। दोस्तों हुआ ये, उस लॉकेट को देखते ही वो बूढ़ा साया जोर जोर से चीखने लगा। समीर बताते हैं, भाई वो साया धीरे धीरे हमारी नजरों से गायब होता जा रहा था। अब हुआ क्या, कुछ देर बाद वो साया पूरी तरह से इनकी नजरों से ओझल हो चुका था। ये दोनों वापस गाड़ी के अंदर आए, पानी पिया। फिर समीर ने सुमित को पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने सड़क किनारे पड़े उस टोटके पर लात मारी और एक बड़ी मुसीबत उनके पीछे पड़ गई। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, आखिर उस टोटके में ऐसा क्या था? तो समीर बताते हैं, भाई उस वाकये के बाद हम गोवा क्या जाते, हमने अपनी गाड़ी वापस घुमा ली। हाईवे पर कुछ दूर जाकर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां एक मंदिर था। तब सुबह के करीब 4 से 5 बजने वाले थे। मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। ये पंडित के पास पहुंचे, उन्हें पूरी बात बताई। अब पंडित इनकी बातें सुनकर थोड़ा गंभीर होकर बोले, बेटा जिस रास्ते से आप निकल कर आए हो ना, वहां अक्सर कोई ना कोई अपनी बला उतार कर फेंक देता है, कोई अनजाने में और कोई जानबूझकर मौत को दावत दे देता है। समीर बताते हैं, सुमित और मुझे पंडित जी ने मंत्र पढ़कर गंगा जल दिया। उसे पीते ही हमें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। कुछ देर बाद उजाला होते ही इन्होंने अपनी गोवा की ट्रिप कैंसिल कर दी और वापस मुंबई के लिए निकल गए। अब दोस्तों इस कहानी में एक सबक छिपा था। भले ही कोई टोना टोटका पर भरोसा ना करे, लेकिन ऐसी जगहों पर हमेशा संभल कर चलें, सावधानी रखें, ना कि समीर की तरह उसका मजाक बनाएं। तो दोस्तों कई बार हम जिस चीज को सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी ताकत छुपी हो जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। समीर और सुमित की एक छोटी सी गलती ने उस रात उनके लिए हाईवे को मौत का रास्ता बना दिया था। लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान सड़क, चौराहे या हाईवे किनारे नींबू मिर्च, आटे का पुतला या कोई टोटका पड़ा देखें तो उसे छेड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें